नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं टेक्नीशियन एवं स्टाफ नर्स की भर्ती के बारे में, जो निकली है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ उत्तर प्रदेश से, यानी SGPGI से, जो यहाँ का काफ़ी अच्छा जाना माना एक हॉस्पिटल है, रिसर्च सेंटर भी है और काफ़ी अच्छा खासा हॉस्पिटल है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर कुछ पदों का वैकेंसियों का नोटिस इन्होंने जारी किया है, जिसमें टेक्नीशियन हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन जो होते हैं, स्टाफ नर्स हैं जो नर्सिस का काम करती हैं, एंड कुछ फील्ड वर्कर्स हैं जो फील्ड का काम करेंगे। इसमें टोटल पदों की जो संख्या है वो कुल 6 हैं और इनका जो वेतन रहेगा 20,000, 25,000, 30,000 पदानुसार, यानी अलग अलग पदों के लिए अलग अलग है। अभी हम पूरा टोटल जान लेंगे किसको कितना मिलेगा। ठीक है, इसकी शैक्षिक योग्यताएं क्या हैं? DMLT या बायोलॉजी से BSc, 2 वर्ष का लेबोरेटरी टेक्नीशियन में अनुभव, GNM में डिप्लोमा, बड़े हॉस्पिटल में 3 वर्ष का कार्य अनुभव या BSc नर्सिंग को प्राथमिकता, और MSW डिप्लोमा या डिग्री हो या स्नातक हो निर्धारित अनुभव के साथ में, और दूसरी चीज़ यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में इसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ठीक है, आवेदन पत्र भेजने की अंतिम तिथि 27 सितंबर है 2021, यानी 27 तारीख, इसी मंथ की 27 तारीख तक आपको फॉर्म लखनऊ तक भेजना है। किस पते पर भेजना है, कैसे भेजना है, ये सारी चीज़ें हम अभी आगे बात करेंगे। इसकी वेबसाइट भी इन्होंने दे दी गई है www.sgpgi.ac.in। आप इस वेबसाइट पर विजिट करके इसके नोटिस को भी पढ़ सकते हैं। हम इस नोटिस को अभी पढ़ के बताएंगे कैसे किस तरीके से फॉर्म भेजना है। दूसरी चीज़ आपको बता दें, इसमें कोई फ़ीस नहीं जमा की जा रही है, ना ही कोई फ़ीस की रिक्वायरमेंट है। सीधा आपको एक फॉर्म बनाना है, फॉर्म को कंप्लीट करके और आपको एक पता दिया जाएगा, उस पर भेजना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका नोटिस। देखिए, ये है नोटिस, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ। तो इन्होंने इसी को पूरा बताया है कि आपको यहाँ से वैकेंसी रिलीज़ की गई है, एडवर्टाइज नंबर आपको सब मिला दिया गया है। अब हम पोस्ट के हिसाब से सारी चीज़ें पता कर लेते हैं कि टेक्नीशियन की 2 वैकेंसियाँ हैं, 25,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। क्वालिफ़िकेशन DMLT हो या BSc हो, और BSc भी बायोलॉजी से हो, साथ में 2 साल का लेबोरेटरी का लैब टेक्नीशियन का एक्सपीरियंस भी अनिवार्य है। या इन न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्टिंग डिज़ायरेबल, मतलब अनिवार्य है कि आप 2 साल, यानी आपने BSc की हुई है, साथ में 2 साल का लेबोरेटरी में टेक्नीशियन के रूप में आपने काम भी किया होगा। दूसरी वैकेंसी है स्टाफ नर्स की, जो वैकेंसी सिर्फ एक है और इसका जो सैलरी है पर मंथ के हिसाब से 30,000 है। क्वालिफ़िकेशन इन्होंने क्या रखी है? डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर द नर्स। प्रेफरेंस विल बी गिवन इन दोज हैविंग 3 ईयर एक्सपीरियंस इन लार्ज हॉस्पिटल फील्ड वर्क, मेडिकल कॉलेज और BSc नर्सिंग। रजिस्ट्रेशन इन द उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी इज इसेंशियल, मतलब जरूरी है। यानी स्टाफ नर्स के लिए 30,000 रुपये पर मंथ की सैलरी दी जाएगी, और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो GNM वाले ले सकते हैं, BSc नर्सिंग वाले भी आ सकते हैं जिनमें डिप्लोमा किया हुआ है और BSc नर्सिंग की डिग्री ली हुई है, या फिर इसी तरह की नर्स के लिए जो भी क्वालिफिकेशंस होती हैं उनके वो लोग भी इसको भर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है फील्ड वर्कर के लिए, जिसकी वैकेंसी हैं 3, जिसमें 20,000 रुपये पर मंथ की सैलरी पैकेज दी जाएगी। क्वालिफिकेशन उन्होंने क्या रखा है? MSW, जो सोशल हेल्थ वर्कर होते हैं उस तरह का MSW एक डिप्लोमा होता है वो किया जाता है, साथ में डिप्लोमा और डिग्री इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन, यानी जो लैब टेक्नीशियन होते हैं, या फिर नर्सिंग का डिप्लोमा आपके पास है और साथ में ग्रेजुएट भी हैं, या फिर ग्रेजुएट हैं आप और 2 साल का एक्सपीरियंस इन फील्ड वर्क रिलेटेड टू हॉस्पिटल एंड पेशेंट। हॉस्पिटल और पेशेंट के बारे में आपको 2 साल का कोई भी एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें आप डाल सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई भी मेडिकल का डिप्लोमा हो या डिग्री हो, इसमें वैसे ऐसा लिखा गया है। पर मंथ आपको 20,000 रुपये पे किए जाएंगे। द एबव पोस्ट, अब इसकी जो ज़रूरी सूचना है कैसे कब क्या करना है तो देख लेते हैं। द एबव पोस्ट आर एंटायरली टेम्पोररी एंड कैन बी टर्मिनेटेड विद 1 मंथ नोटिस। यानी इन्होंने कहा है कि ये टोटली टेम्पररी, मतलब संविदा वेस्ट पर हैं और आपको निकाला या ये वैकेंसी को ख़त्म किया जा सकता है 1 महीने के पहले नोटिस दे रहे हैं, मतलब 1 महीने पहले नोटिस दे दिया जाएगा और ख़त्म भी की जा सकती हैं। साथ में उन्होंने कहा एकोमोडेशन एट इंस्टीट्यूट कैंपस विल नॉट बी प्रोवाइडेड, कोई भी वहाँ सुविधाएँ नहीं दी जाएंगी। एप्लीकेशन और 1 प्लान पेपर नेसेसरी सर्टिफिकेट शुड बी सेंड डायरेक्टली टू डॉक्टर सुभा R फड़के, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक SGPGIMS लखनऊ 226014। ठीक है, ये एड्रेस है इसका, डॉक्टर सुभा R फड़के,
प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक SGPGIMS लखनऊ 22/8/14। इस एड्रेस पर आपको एक प्लेन पेपर पर पूरी डिटेल लिखनी है, अपना नाम, पिताजी का नाम, मम्मी माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आप उसके बाद में आपका ईमेल आईडी और नीचे आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में लिख देना, और कोई भी एक्सपीरियंस हो तो वो लिख देना, और उसके साथ में एक फ़ोटो अगर आप लगाना चाहो तो साथ में लगा दो, नहीं तो एक काम करें, आप अपना बायोडाटा आप जमा कर सकते हैं साथ में नीचे डॉक्यूमेंट लगा के। और जो मैंने एड्रेस अभी बताया है डॉक्टर सुभार फड़के से स्टार्ट होगा और पिन कोड तक रहेगा। इस पिन कोड पर 27 तारीख तक आपको भेजना है, और 27 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, अभी 6 दिन 1 हफ्ता बचा हुआ है, इसमें आप भेज सकते हैं, पहुंच जाएगा स्पीड पोस्ट के जरिए भी। और इन्होंने आगे क्या लिखा है, एलिजिबल कैंडिडेट शुड अपीयर फॉर टेस्ट इंटरव्यू ऑन द 28 सितंबर 2000, यानी अगले ही दिन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सुबह 10 बजे आप वहाँ मौजूद रहें जिससे वहाँ आपका इंटरव्यू हो सके। ये है द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स, वहीं पर डिपार्टमेंट है मेडिकल जेनेटिक्स का, वहाँ पर आप जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। TADA विल नॉट बी पेड डायरेक्टली, इट्स रिजर्व द राइट टू कैंसिल द एडवर्टाइजमेंट। वो आगे की प्रोसेस कुछ नहीं है। आप 27 तारीख को फॉर्म जमा करें, 28 तारीख को इंटरव्यू है, तो जो भी आप डायरेक्ट भी जमा कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी से ही, या फिर आप पोस्ट से भेजिए, पोस्ट के लिए भी टाइम है। 28 तारीख को चले आएँ और अपना इंटरव्यू करें। एलिजिबिलिटी के लिए इन्होंने कुछ नहीं लिखा है कि कहीं बताएंगे, आपको इन्फॉर्म करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्ट आके यहाँ इंटरव्यू दे सकते हैं और उसी आधार पर आपके इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये वैकेंसी है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बायोडाटा नहीं भी है तो आप प्लेन पेपर पर सारी डिटेलों को लिखकर आप इसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो जिनको ज़रूरी हो, जिनको फॉर्म भरना हो, तो इस फॉर्म को आप फिल करके भरें और अपनी सेवाएं दे सकते हैं SGPGI में। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल पर बने रहें, इसी तरह की आगे आने वाली तमाम तरह की नई वैकेंसियाँ सरकारी और प्राइवेट जो भी होती हैं उनको सबको हम बताते रहेंगे, इन्फॉर्म करते रहेंगे समय पर। ठीक है, थैंक यू।